हेलो साथियों, यूपीपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं आप या यूपीएसआई के लिए? जरूरी है कि वैकेंसी आने से पहले यानी फॉर्म फिलअप होने जो शुरुआत हो उसके पहले ही आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, वरना फिर जब वैकेंसी आ जाती है तो फॉर्म फिलअप होने के समय बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है आपको, तो भागदौड़ से बच जाएंगे। साथ ही जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो भी आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म फिलअप होने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो बस इसी चीज़ पर ये वाली छोटी सी वीडियो है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो तो सबसे पहली बात, एज क्राइटेरिया जो होता है या एज जो भी मांगी जाएगी आपसे, लाइक 18 से 25, 18 से 26, 21 से 28 रिस्पेक्टिवली, तो वो उसमें 10वीं वाली जो मार्कशीट होती है 10th की, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास हो, साथ ही साथ मार्कशीट के उसका सर्टिफिकेट भी हो। अब पिछले कई वाले वर्षों में हुआ कि जो यूपी बोर्ड की मार्कशीट आती थी उसमें 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों साथ ही में आता था, तो वो तो काम चल जा रहा है। लेकिन जिनके पास में सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, या सर्टिफिकेट है मार्कशीट नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मार्कशीट तो होती है हाई स्कूल की लेकिन जो अलग से सर्टिफिकेट आता है वो लोग खो देते हैं। देख लीजिएगा, 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना जरूरी है, ऐसे ही 12th का, ऐसे ही ग्रेजुएशन का। अब बात आती है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन की जो थर्ड ईयर की मार्कशीट होती है जिसमें तीनों साल का डेटा आपका रहता है कि कितने मार्क्स आपने पाए हैं, उनके साथ साथ कभी कभी होता है कि एग्जामिनेशन में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें डिग्री मांगी जाती है ग्रेजुएशन की। फिलहाल ऐसा यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में नहीं देखा जाता है, अगर आपके पास 10वीं की थर्ड ईयर की मार्कशीट है तो भी काम चल जा रहा है, डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिग्री अगर आप क्वालिफाई कर रखे हैं पहले से ग्रेजुएशन तो डिग्री जरूर निकलवा लीजिएगा। बात करें अगर किसी का थर्ड ईयर है, अपियरिंग है, यानी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए का थर्ड लास्ट ईयर है या बीएससी या बीटेक जो भी कर रहे हैं, तो अपियरिंग कैंडिडेट तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि जिनका लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का यूपीएसआई के लिए एलिजिबल नहीं थे। एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट है, अगर आपने कर रखा, सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो जरूर ले लीजिएगा। ओ लेवल जिनने कर रखा है, ये एनसीसी के जो बी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओ लेवल कर रखा है उनको प्रीफरेंस दे दी जाती है, वरीयता मिलती है, इसका कोई अलग से मार्क्स आपको नहीं मिलता। मान लें कि 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर जो फाइनल कट ऑफ बनी है, उस 80 नंबर पे कोई 2 ही कैंडिडेट हैं और एक लोग का सिलेक्शन होना है, तो जिनके पास में ये वाला होगा ना सर्टिफिकेट, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीफरेंस दे दी जाएगी, वरीयता दे दी जाएगी। लेकिन अगर लास्ट में 2 ही कैंडिडेट बचते हैं, एक का सिलेक्शन होना है, दोनों के पास कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, तो फिर एज को देखते हैं कि जिसकी एज बड़ी होती है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, नहीं होगा तो सब कुछ सही करवा लीजिएगा भाई, ठीक है। अब एज के बारे में तो आप जानते हैं, इस पर एक और वीडियो आपको हमने दे दी है जिसमें हमने योग्यता बता दी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा कि कितने से कितनी एज वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यूपीएसआई की बात करें तो जो 10वीं की मार्कशीट है आपकी, उस मार्कशीट में देखना 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच की अगर डेट लिखी है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें हमने मेजरमेंट भी बता रखा, माप भी बता रखा, शारीरिक दक्षता क्या होती है, शारीरिक एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, सब कुछ। अब बात करते हैं जो जाति प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र है, ये तो इसको लेकर के कई बार कमियां देखी गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एसएससी एक एग्जाम करवाता है सीएचएसएल का, 3 होते हैं, एमटीएस का, सीएचएल का, सीजीएल का और सीएचएसएल जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। उसमें सिलेक्शन होने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने जब फॉर्म फिल करा तो उसमें ओबीसी लिख रखा था, और ओबीसी का सर्टिफिकेट हमने बनवाया जब मेरा रिजल्ट आ गया तब। मुझे लगा सर्टिफिकेट बाद में कभी भी बन सकता है, जाति कोई थोड़ी बदलती है, सबको ऐसा लगता है कि अगर हमारी कास्ट है ओबीसी और हम ओबीसी हैं तो ये बदल थोड़ी जाएगी, हम चाहे अभी बनवा ले सर्टिफिकेट चाहे बाद में बनवा ले। लेकिन ऐसा होता है जब आपकी वैकेंसी आती है, रिलीज होती है, तो वैकेंसी की लास्ट डेट यानी जो अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने की, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट लास्ट डेट तक होना चाहिए। मान ले अप्रैल मंथ में आता है और मैं मान लूं कि 20 मई लास्ट डेट है यूपीएसआई की और कांस्टेबल की डेट भरने की, तो उस 20 मई की डेट के पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे हम निवास प्रमाण पत्र की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की, चाहे जाति प्रमाण पत्र की। यहाँ निवास प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, यूपी के ही हैं, तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका तभी लगेगा ना जब आप यूपी के मूल निवासी हो, तभी आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इसके लिए निवास भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, और अगर आप किसी अनदर कैटेगरी से हैं, जाति प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, लेकिन अंतिम तिथि के पहले, तो वो मैं कह रहा हूं अभी बनवा लीजिए।
क्योंकि पिछले 3 साल का वैलिड होता है। अगर आपका पुराना हो चुका है तो वो अभी से तैयार करवा लीजिए, इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी और फॉर्म फिल करते समय भी। अब बात करते हैं आपके पास अपना खुद का ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार अपडेट क्या है। तो जब आधार अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो यहाँ नहीं, लेकिन जब आप सेंटर पे पहुँचते हैं तब देखा जाता है आपका आधार, आपसे फ़ोटो मैच कराई जाती है। तो जो आधार है वो अपडेटेड होना चाहिए, यानी अपडेट करा लीजिएगा। अगर आपने आधार बनवाया होगा आज के 10, 15, 12 साल पहले और तब की पुरानी फ़ोटो लगी होगी, आपकी फ़ोटो से मैच नहीं करती, तो फ़ोटो भी अपडेट करवा दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह एवरीथिंग। जो कुछ भी हो वो आपका हो, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपको मैसेजेस, आपको कॉल्स मिलेंगी, जिनके थ्रू आप जान पाओगे कि अभी आपका अगला परिणाम क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ज़रूरी बातें जिनको आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा, और तभी जा करके आपका जो भाग दौड़ होगी वो नहीं करनी पड़ेगी, और आपका बड़े आराम से फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी बड़े आराम से हो जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आपके लिए बता दिया कि भाई कैसे एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी आप करेंगे। आइए छोटी सी बात करते हैं बिना किसी देरी के इस वाली चीज पर, कि अगर आपको इसमें अपनी सीट पक्की करनी है तो करना क्या होगा। एसएसजी गुरुकुल हमेशा से आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है कि जैसे ही ये वाली वैकेंसी आए उसके पहले उसके सभी बच्चे, जितने कैंडिडेट है, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि एक एक सीट की लड़ाई है आपकी, और कंपटीशन आप समझ रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले से ही अपडेट रहना पड़ेगा। आप सभी के लिए यूपीएसआई का श्री गुरुकुल बैच है, बहुत ही खूबसूरत है, मात्र 699 की फी है। और इस फी में आपको पूरा कंटेंट, चाहे हम बात करें वाया वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस, वो भी लाइव वीडियोस जाती हैं, लाइव क्लास होती हैं, जिन्हें आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जिसकी वैलिडिटी रहती है टिल एग्जाम। आपको फ्री पीडीएफ एंड नोट्स भी मिलते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं यूपीएसआई के लेवल का, वो सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं। आपका एक प्राइवेट डाउट ग्रुप भी बन जाता है, जितने कैंडिडेट इस वाले बैच में आते हैं उनका, ताकि वो आपस में जो भी बात करनी हो कर सके, जो डाउट है वो आपस में दूर कर सके। साथ ही जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन टीचर से भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सके। ऐसे ही सेम बैच है आगाज बैच, जो कि है यूपीपी कांस्टेबल का, उसकी फी है मात्र 499। इसमें भी सारा कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे हम बात करें पूरा सिलेबस वाया वीडियो, चाहे पीडीएफ, चाहे कंटेंट के रूप में, प्रैक्टिस सेट के साथ। मतलब आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो ऐसी नहीं होगी, ऐसी होगी कि जैसे एक एक किताब आप खरीद के पढ़ते हो, सेम वैसी। और हर एक सब्जेक्ट की, चाहे बात मूल विधि की हो रही हो, रीजनिंग की हो रही हो, जीएस की हो रही हो, हिंदी की हो रही हो, प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के हो रही हो, कैसे सवाल आते हैं, कुछ मॉडल पेपर मिल जाए उन पर भी, तो वो सारे कंटेंट, ये सारी पीडीएफ आपके इसी बैच में मिल जाती है, सेम उसी फी में, एक्स्ट्रा फीस की कोई नहीं है, उसी 699। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल के लिए तो 499 उसी फी में वाया वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस भी, साथ ही साथ ये पीडीएफ नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप इसे। वैलिडिटी आपकी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर डिले हो जाता है या री एग्जाम होने की कंडीशन आती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो भी ये बैच आपके पास रहेगा, परेशान होने की उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ही यूपी एसएसजी गुरुकुल के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए छूट भी है। जितने स्टूडेंट्स हमारे यूपी एसएसजी गुरुकुल के पहले से हैं, उन सभी के लिए है कि आपको सिर्फ अपना कूपन कोड यूज कर लेना है SSG50, और उस पर भी 50% ऑफ हो जाना है। तो एसएसजी गुरुकुल अपने सभी स्टूडेंट्स को ये फायदा हमेशा देता है, ये प्रॉफिट रहता है उनका। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी टीम का हिस्सा, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला बैच। इसके साथ जब भी आप कोई बैच दूसरा लेंगे तो उसमें 50% का ऑफ मिल जाता है। करना सिर्फ इतना है कि आपको प्ले स्टोर से जाना है, SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर आप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर ये नंबर है, चाहे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई डाउट और होगा, कुछ पूछना चाह रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि उस डाउट को दूर करा जा सके, आपके सवाल का जवाब दिया जा सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।